सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव, जय राधा। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है मोक्ष की प्राप्ति केवल कृष्ण उपासना से ही संभव है। 3 अप्रैल 1988 को पूज्य गुरुदेव ने लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं,
मनुष्य योनि प्राणधारियों में सर्वोत्तम योनि है। मनुष्य शरीर ईश्वर का सर्वोत्तम स्वरूप है। केवल इसी योनि में ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार संभव है और इसके बिना मोक्ष असंभव है। केवल मोक्ष ही जीवन का आखिरी उद्देश्य है। केवल मोक्ष ही जीवन का आखिरी उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि यह मनुष्य शरीर सुख रहित क्षण भंगुर है। केवल ईश्वर प्राप्ति से ही मोक्ष और परमानंद की प्राप्ति संभव है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक में साफ कहा है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पाप योनेः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति पराम गतिम किम पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुख लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्रादिक तथा पाप योनि वाले भी जो कोई होवे, वे भी मेरे शरणागत होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है। पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजर्षि भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए सुख रहित क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर। परंतु हम देख रहे हैं, भगवान ने गीता में सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है, फिर भी संसार का मानव भ्रमित हुआ अविश्वासी नास्तिकों की तरह भटक रहा है, या फिर छोटे छोटे देवताओं तथा प्रेतों के सामने नतमस्तक हुआ भयंकर कष्ट भोगते हुए नष्ट होकर अधोगति को प्राप्त हो रहा है। एक तो कलयुग के कारण संसार में पूर्ण रूप से तामसिक शक्तियों का साम्राज्य, और फिर ऐसी स्थिति में त्रिगुणमयी योग माया के चक्कर से निकलना इस युग में बड़ा कठिन है। केवल भगवान की अनन्य शरण से ही काम बनना संभव है। केवल भगवान की अनन्य शरण से ही काम बनना संभव है। इस संबंध में भगवान ने 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात माया से बाहर निकल जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस युग में प्रचलित आराधनाओं से मोक्ष प्राप्त करना असंभव है। संसार के सभी प्राणी त्रिगुणमयी माया के क्षेत्र की शक्तियों को ही मोक्ष देने वाली सत्ता समझकर उनके चक्कर में भ्रमित हो रहे हैं। इस संबंध में गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्थिति को स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा है, आ ब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है। इस पर भी काल के गुणधर्म के कारण लोगों की मति ऐसी भ्रमित हो रही है कि जन्म मरण के चक्कर में डालने वाली शक्तियों से ही लोग मोक्ष की उम्मीद कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में साफ कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं, सब धर्मों को त्याग कर केवल एक मुझ परमात्मा की ही शरण को प्राप्त हो,
मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इसके बावजूद संसार के प्राणी उस सनातन सत्ता को छोड़कर माया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। संसार में तामसिक वृत्तियों का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो चुका है। भारत में तो यह अंधकार सर्वाधिक ठोस बनकर जम चुका है। भारत में तो यह अंधकार सर्वाधिक ठोस बनकर जम चुका है। जब आध्यात्मिक गुरु भौतिक विज्ञान की सच्चाई के विरुद्ध प्रचार करते हैं तो मुझे भारी दुख होता है। ऐसे ढोंगी लोग अपना जीवन तो बिगाड़ ही रहे हैं। भोले भाले लोगों को धर्म की आड़ में भारी संकट में डालकर भारी पाप के भागी बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर भारत के हिंदू कितना ही प्रयास करें, संसार के लोगों को प्रभावित नहीं कर सकेंगे। भारत में इस समय न धर्म बचा है, न सच्चाई और ईमानदारी बची है, और न ही राष्ट्रीयता। जब तक हम इस कटु सत्य को स्वीकार करके बीमारी का इलाज नहीं खोजेंगे, हमारा कल्याण असंभव है। तिलक छापे करने, कपड़े रंगने, तन रंगने से काम चलने वाला नहीं है। यह रोग तो मन रंगने से ही ठीक होगा, क्योंकि मन ही सारा प्रपंच हमसे करवा रहा है। मीराबाई ने ठीक ही कहा है, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। धनंजय जय गुरु भाई जब तक जुड़ते हैं तब तक मैं ही मंच का संचालन करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। गुरुदेव की कृपा से ये सेशन प्रतिदिन लगातार ही चल रहा है। इस सेशन का उद्देश्य हमारे सिद्ध योग में हमारी आराधना नियमित बनी रहे और हम लोग एक गुरु परिवार के रूप में एक आपस में बंधे रहे, और साथ ही साथ सिद्ध योग में जो अनुभूतियां होती है, जो गुरुदेव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराते हैं, आध्यात्मिक जगत के जो अनुभव कराते हैं, उसको हम लोग सेशन में साझा करते हैं, जिससे सिद्ध योग जो भी करते हैं उनको सुविधा होती है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हमारा ये सेशन प्रतिदिन चलता है। सुबह का भी सेशन होता है, सुबह का ध्यान जिसके ऊपर गुरुदेव की अपार कृपा रहती है। गुरुदेव खुद उठा देते हैं, 4 बजे 3 बजे उठा देते हैं। उठाने के बाद सेशन में सुबह का भी ध्यान करवाते हैं गुरुदेव, और शाम का भी सेशन चलता है प्रतिदिन। सेशन चलाने के लिए जो भी गुरु भाई और गुरु बहन, हमारा एक टीम है। इस टीम के भागीदारी आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं या मन संचालन कर सकते हैं। कोई भी सेवा, गुरुदेव की सेवा इस सेशन के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बस शर्त यही रहता है, हमारा प्राइमरी कंडीशन यही रहता है कि हम लोग इस सेशन में केवल और केवल सिद्ध योग और गुरुदेव के दर्शन की ही चर्चा करते हैं, और कथा प्रवचन और शास्त्रों की चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो गुरुदेव द्वारा स्थापित अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर है, उसके प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा और सम्मान का भाव रहे। ये 2 प्राइमरी कंडीशन ही है। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन मंच का संचालन भी कर सकते हैं, लॉग इन भी कर सकते हैं, और गुरुदेव इसी बहाने गुरुदेव की सेवा भी कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए, और बेसी ना बोलते हुए मैं आवेदन करूंगा, कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहें, अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो कृपया हैंड रेज करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। भूपेंद्र जी गुरु भाई, बहुत दिन से नहीं बोले हैं। भूपेंद्र जी गुरु भाई, आप गुरुदेव के समय की बातें, गुरुदेव से जुड़ने
इस समय जब गुरुदेव के साथ थे उस समय की बातें अगर कुछ बोलना चाहें, याद आए आपको तो आप बोल सकते हैं। भूपेंद्र जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। और कोई भी पुराने गुरु भाई या गुरु बहन जो गुरुदेव के सानिध्य में रहे हैं, समय बिताए हैं, अपने अनुभवों को शेयर करना चाहें तो कृपया हैंड रेज करें और अपनी बातें रखें। चलिए, ज्योति नागर गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। गुरु बहन स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। आवाज आ रही है? जी आ रही है गुरु बहन। पहले थोड़ा सा परिचय दीजिए गुरु बहन, कहाँ से जुड़ते हैं और कैसे गुरुदेव के बारे में पता चला? मैं तो कोटा से जुड़ती हूँ। जय गुरुदेव गुरु बहन। बताइए। हाँ, मेरा ना क्वेश्चन है, मतलब एक जो मेरे साथ हो रहा है वही बताना है। मतलब मेरे कानों में ना 15-20 दिन से जैसे ऐसे लग रहा है जैसे डीजे बज रहे हो। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, तो कुछ बताए। और आज तो मैंने ना गौर किया ना, जो मुझे मतलब मिक्स आवाज आ रही है, कभी चिड़िया की कभी झिंगुर की। समझ में नहीं आ रहा कैसे, मतलब कौन सी आवाज आ रही है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ये तो नाद शुरू हो गया है गुरु बहन। और गुरुदेव बोलते हैं ना, जब इस साधना में रहते हैं तो आखिर फिर आखिर में फिर नाद आता है। पहले अजपा लगता है, फिर उसके बाद नाद आता है। नाद में चिड़ियों की चहचहाहट, बादलों की गड़गड़ाहट, झिंगुर का आवाज, हाँ, बहुत सारे दिव्य आवाज आपको सुनाई देते हैं। माने वो जो परमात्मा है, परमात्मा का जो स्वरूप, शब्द ब्रह्म जिसको बोलते हैं, उसका आविर्भाव वो हमारे जीवन में होता है। वो जो आवाज, जो सहस्त्रार में जो परमात्मा शब्द स्वरूप है, वो आवाज हम लोग नाद के माध्यम से सुनना शुरू कर देते हैं। ये नाद सुनने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, लेकिन गुरुदेव की कृपा से खूब सहज में ही इस संजीवनी मंत्र के माध्यम से एक चीज हम लोगों को मिल रहा है। गुरु बहन, ये पर नाद है। गुरु भाई मेरे तो जपा लगा ही नहीं है अभी। कोई बात नहीं है गुरु बहन के अजपा लगने के बाद ही नाद होता है। मुझे भी अगर देखा जाए, मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे को अजपा अजपा का अनुभव नहीं हुआ, एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन नाद सुनाई देता है। झिंगुर की आवाज। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, या हो सकता है अगर स्टेप बाय स्टेप भी अगर हो तो अजपा सूक्ष्म स्तर पर लग गया होगा, हम लोग को पता नहीं चलता है। लेकिन हाँ, हो सकता है, 2 साल हो गए कि भी यस, जुड़े हुए। यस यस गुरु बहन। हाँ, नाद आपको सुनाई दे रहा है। बताइए कब से सुनाई दे रहा है? 15 दिन से? हाँ, 15-20 दिन से मतलब ऐसी आवाजें आ रही है। और कभी कभी तो इतना ज्यादा हो जाता है कि मैं सोच रही हूँ, परेशान हो जाती हूँ मैं कि ये हो क्या रहा है। समझ में नहीं आ रहा था कि नाद है या फिर कुछ और है। बस तो बस गुरु बहन, नाद है। हाँ, नाद सुनिए। नाद सुनने से साधना की गति और तीव्र गति से आगे बढ़ती है। और क्या परिवर्तन लग रहा है? नाद शुरू होने से क्या परिवर्तन लग रहा है? कुछ साधना में कुछ परिवर्तन परिवर्तन? तो पता नहीं है अभी तो। मैंने तो आज ही गौर किया है वैसे। यस इतने दिनों से परिवर्तन तो पता नहीं, पर मेरी ना बॉडी वाइब्रेट होती है हर वक्त। यस और मुझे ना ठंडा ठंडा फील होता है पूरी बॉडी में ही। और चींटियां चलती है पूरी बॉडी में ही। यस यस। मगर गले में तो इतनी ठंडक फील होती है, मैं कुछ खाऊं या ना खाऊं फिर भी वो मुझे ठंडक फील होती है, जैसे तो मैंने कोई चिल्ड कोल्ड ड्रिंक होती है ना वो पी ली होगी। इतना मतलब ऐसे होता है मेरे साथ। और यस वाइब्रेशन तो हर वक्त रहती है, कहीं भी हो जाती है, मतलब रुकती नहीं है वो। कभी कौन सी जगह कभी कौन सी जगह, हर वक्त रहती है। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य है। और जब मैं गुरुदेव के पास जाके बैठती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे अंदर एनर्जी जा रही हो। मतलब उस एनर्जी का इतना ओवरफ्लो हो जाता है कि समझ में ही नहीं आता, कंट्रोल नहीं रहता फिर अपने आप पे भी। यस गुरु बहन। गुरुदेव के पास जाके बैठिए, ऑटोमेटिक योग शुरू हो जाता है। ऊर्जा का माने एक तो भंडार जागृत हो जाता है। ठीक है। ये सबके साथ होता है गुरु बहन। यही मेरी होता है, पता नहीं योग का तो मुझे ऐसी कोई योग की क्रिया तो नहीं होती, पर ये वाइब्रेशन जरूर होती है। और ये हर वक्त होती है। बहुत सुंदर गुरु बहन। वरना मेरा तो ध्यान भी नहीं लगता। अभी अभी तो मुझे गुरुदेव भी नहीं दिखते आ गया चक्र पे। मैं उनसे इतनी मुझे प्रार्थना करती हूँ फिर भी वो मुझे नहीं दिखते आ गया चक्र पे। दिखाई देंगे गुरु बहन। सबका अलग अलग समय रहता है, गुरुदेव ही जानते हैं।
उस समय के अनुसार गुरुदेव दर्शन देते हैं। आपको भी हाँ, दर्शन मिलेगा गुरुबहन। इवन बहुत इंतजार सारे रहेगा बस उस दिन का। यस, यस। और बहुत सारे गुरु भाई और गुरु बहन स्वप्न में देखते हैं गुरुदेव घर आए हुए हैं, गुरुदेव को चाय पिलाए हैं, गुरुदेव की सेवा करे हैं। ये बड़ा दिव्य अनुभव होता है। हाँ, हमारे तो साथ उन्हीं को भी देख देख के तो इच्छा होती है कि हमें भी दिखे, यस, हमें भी सपने में दिखे गुरुदेव। यस, यस, सबको सुनते हैं तो फिर इच्छा हो जाती है कि अपन को क्यों नहीं दिख रहे। यस। मुझे भी आज तक एक बार भी गुरुदेव ने दर्शन नहीं दिया, ना स्वप्न में ना आज्ञा चक्र में, लेकिन पूरा योग हाँ, वगैरह मुझे जो भी नहीं भी होता देते। है। मैं ऐसे सोचती हूँ कि मेरे को क्यों नहीं दिख रहे। यस, यस। ऐसी कोई बात नहीं है गुरुदेव, गुरुदेव सब जानते हैं। जो मेरी बड़ी वाली सिस्टर है ना, वो भी करती है। हम दोनों ने साथ साथ ही शुरू किया था। उसको गुरुदेव अच्छे अच्छे रूप में दिखते हैं, मतलब ऐसे मस्त मस्त दृश्य दिखाते हैं उसको। फिर मैं ऐसे बोलती हूँ, मैंने कि मेरे को तो दिखते ही नहीं है, तुझे दिखते। जो यूं बोलते तेरे वाइब्रेट तो कर रहे हैं वो। कितनी वाइब्रेशन करा रखी उन्होंने तेरी बॉडी में। तेरे रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, उसमें चींटियां चलती है। मेरे रीढ़ की हड्डी में भी कंटिन्यू दर्द रहता है। यस, यस गुरुबहन। चींटियां चढ़ना, पूरा कुंडली शक्ति ऊपर की तरफ गमन कर रही है। तो चींटियों का चलने का आभास होता है। ये हाँ, वो तो तो दिन भर ही रहता है मेरे। यस गुरुबहन। एकदम साधना बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और नाच शुरू हो गया। मैंने गुरुदेव बोलते हैं ना, और डीजे का आवाज सुनाई दे रहा है, बादलों की गड़गड़ाहट, फिर उसके बाद जो बांसुरी का आवाज, फिर ओम की ध्वनि, ये सब मैंने उच्च कोटि का नाद है गुरुबहन। और गुरुदेव की कृपा से शुरू हो गया मैंने। और बहुत अच्छा स्तर है साधना का। हाँ, यही गुरुदेव की कृपा ही है बस। जी गुरुबहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए विक्रम जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, गुरु भाई को बुला लेते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव विक्रम सिंह पटेल गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। विक्रम जी गुरु भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आप ऐसा कर सकते हैं, आप मीटिंग को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करिए, शायद जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए जब तक विक्रम पटेल गुरु भाई जय जब तक गुरुदेव, आते। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई, बोलिए। अ, गुरु बहन कितनी भाग्यशाली है, उनकी अनुभूति सुनी तो मैं गदगद हो गया। मतलब गुरु भगवान दर्शन भर देना है वो तो कभी भी दे देंगे, लेकिन आप 24 घंटे गुरु भगवान से जुड़ी हुई हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी में चींटी चल रही, मतलब सुषुम्ना नाड़ी आपकी सफाई चल रही है। वाह भाई, क्या दिव्य दर्शन है। अब तो गुरु भगवान को दर्शन देना है बस भैया। आज की एक मेरी एक अनुभूति है छोटी सी। जी जी। काजलवास धाम गया था तो वहां गुरु भगवान की गद्दी देखी थी मैंने, है ना। बाहर भी निकली थी वो गुरु पूर्णिमा के दिन, और वहां साफ सफाई भी की थी। तो वो पूरा दृश्य मुझे नजर आया आज ध्यान के दौरान। उसी सिंहासन पे गुरु भगवान विराजमान है, और वो इतनी सुंदर बनी हुई है, मतलब कैसे बखान करूं उसका। एक एक रंग अलग अलग दिख रहे थे। नीला, बिल्कुल डार्क नीला, लाल, कत्थई, गुलाबी, कितने कलर थे उस सिंहासन में। इतनी दिव्य दर्शन हो रहे थे, और गुरु भगवान उसमें विराजमान है, सबको ध्यान करवा रहे हैं। ऐसे बड़ा बहुत आनंद आया अभी अभी ध्यान के दौरान। और वहां वहां जब मैं गया था ना, तो वहां की रज मैंने माथे में लगाई थी कि मेरे गुरु भगवान यहाँ आए सहे। मैंने सारी सीढ़ियों में हाथ फेरा था वहां, और वो पूरी रज माथे में लगाई थी अपने। मैंने कहा मेरे गुरु भगवान यहाँ कभी आए रहे होंगे। तो मैं उनकी चरण रज सोच के और पूरे माथे में लगाई थी मैंने। जी तो चाह रहा था कि लोट पोट हो जाए यहीं पर, पूरे शरीर में छप जाए जाके रज रज गुरु भगवान के चरणों की। तो आज ध्यान के दौरान गुरु भगवान ने दर्शन दिए, वो सिंहासन पर बैठे हैं, विराजमान है, और सबको दीक्षा दे रहे हैं और ध्यान करवा रहे हैं। बड़ा धन्य हो गया। मैंने कहा गुरु भगवान ऐसे ही दर्शन दिया करो। और 3-4 बजे नींद खुल जाती है ऑटोमेटिक, है ना। ऑटोमेटिक खुल जाती है, और फिर गुरु भगवान से विनती करता है, गुरु भगवान बैठा लो ना मुझे। क्योंकि मैं अलाल भी हूँ, मच्छर भी हूँ और मोटा भी हूँ। तो मैं गुरु भगवान से विनती करता हूँ, दादा बैठा लो ना।
फिर बड़ा अच्छा समय कट रहा है, ठंडक भी हो गई है तो अब समय भी बढ़ा सकते। गुरु भगवान ने कहा था ना, एसी वाले तो आधा आधा घंटा तक ध्यान कर सकते हैं। तो मैं अब सनी सनी कोशिश कर रहा हूँ, वो आंख ऑटोमेटिक बंद हो जाती है ना, मंत्र जाप सघन हुआ और आंख बिल्कुल अपने आप बंद हो जाती है। फिर गुरु भगवान तो अब ठंड में तो बर्दाश्त कर सकते हैं अपन, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो गुरु भगवान की मर्जी, एक एक घंटा भजन चल रहा है, बढ़िया जाप हो रहा है, सने सने धीरे धीरे एक एक शब्द सुधार सुधार के हृदय में, जीभ भी ना हिले, ओंठ भी ना हिले, पूरा ध्यान रखते हुए। गुरु भगवान तो कहते हैं तू एक कदम तो बढ़ा, कोशिश तो कर, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती भैया। और अपन इतना ही भर करें ना तो गुरु भगवान ऑटोमेटिक करवा लेते हैं। जो कुंडली शक्ति माँ है ना, फिर वो जाप करवाती है वो। अच्छा, जब कुंडली माता जाप करवाती है ना भैया, तो इतना स्पीड में चलता है जैसे अपने गुरु भगवान करते हैं। मैंने कई बार अंदाज किया है, सने 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 अपने मन से चलो, और फिर वो कुंडली शक्ति माँ जब करवाती है तो सही उच्चारण, सही ना जीभ हिलती है ना ओंठ हिलती है। कई बार गौर किया है मैंने। मैं उनसे भी विनती करता हूँ, माँ हे कुंडली शक्ति माँ, अब बाहर जो सीता, दुर्गा, काली अम्बा, और मैंने भी बिठाल के रखी है जो आसमानी माता कुल देवी, तो आप मेरे अंदर कुल देवी मतलब कुंडली शक्ति के रूप में विराजमान हो माँ, आप जाप करवाओ ना। जब गुरु दिलाया है, आपसे मांगा था हमने गुरु भैया, हमने गुरु भगवान को अपनी माँ से मांगा था सच्ची में। हमने कहा ऐसा गुरु दिला दे माँ जो आत्मा गदगद हो जाए। तो माँ ने मिलवाया है मुझे तो सही में समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी, श्यांग दादा गुरु। तो मैं आप माँ से फिर विनती करता हूँ कि माँ आप जाप भी चलावा ना मेरा। तो सदे सदे कभी कभी तो ऐसा चलता है कि गदगद हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। वो दिव्य आनंद की प्राप्ति होने लगती है, ऑटोमेटिक शांति आने लगती है ना। स्वभाव बदल रहा है, नहीं तो बड़ा चिड़चिड़ा आदमी था मैं, बड़ा बड़ा क्रोधी, बात बात में लड़ पड़ना, लेकिन अब बिल्कुल सिलेंडर, बिल्कुल आज से बदल गई। क्रोध करने की आदत गायब हो गई। क्रोध कैसे आता है? सने सने कृपा हो रही है गुरुवर की। तो मैं भी बड़ा लालची मांगता जाता हूँ, मैंने कहा गुरुवर वैसा वैसा वैसा। नाम जाप जरूर, मैं नाम जाप में ज्यादा करता हूँ गुरु से विनती। मैंने कहा मैं, मेरी ताकत तो नहीं है, क्योंकि ये मन बड़ा चलायमान है भैया, इतनी सूक्ष्म छिद्र से सटक जाता है, पता ही नहीं लगता, फिर उसको पकड़ के ला चलो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु आई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर और दिव्य साधना गुरु भाई की चल रही है। गुरुदेव करवा रहे हैं साधना। सबका अधिक से अधिक मंत्र जाप गुरुदेव करवाएं। और एक्चुअली हम लोग जितना करते हैं उससे कहीं अधिक भीतर से जब कुंडली शक्ति जागृत होकर मंत्र जाप कराती है, जब जपा लग जाता है, तब बड़ी सुंदर स्थिति रहती है। जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी अनुभूति साझा करना चाहे तो कृपया हैंड रेज करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए, स्मृति गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। साधना कैसे चल रही है, साधना का अनुभव। गोकुल सिंह गुरु भाई भी बहुत दिन से नहीं बोले हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाइयों, गुरु बहनों, सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, स्वागत है। धन्यवाद गुरु भाई। ये मैं थोड़ा वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा अभी कुछ चल रहा है काम। यस यस गुरु भाई। बताइए थोड़ा सा गुरुदेव के दर्शन और गुरुदेव की करुणा कैसे प्राप्त की जाए उस पर बोलिए। जय गुरुदेव। गुरुदेव की करुणा, गुरुदेव की कृपा सब गुरुदेव के हाथ में है। बस हमारा तो काम है बस शांत बैठना प्रभु की शरण में। वही
भाव जगाते हैं, वही कराते हैं, वही समय समय पर जिस चीज की हमें जरूरत होती है, ज्ञान चाहिए, कैसे ध्यान करना है, कैसे जाप करना, वो अपने आप सुझाव आते रहते हैं, अपने आप मन में प्रकट होते हैं कि यार मुझे ऐसे जाप करना चाहिए, ऐसे जाप करना चाहिए, अपने आप होता है। उसमें हमारे जोर देने से या किसी के समझाने से कभी किसी को समझ में नहीं आती, और जब समझ में आती है तो ऑटोमेटिक आती है और एकदम फिट सॉलिड बैठती है। ये गुरुदेव की असीम कृपा है, इसका जो है कुछ कह नहीं सकते कि क्या करना है, कैसे करना है, बस सदगुरु भगवान की शरण में रह के आनंद लिए जाओ, अपने आप होता रहता है। बाकी काम गुरुदेव भगवान ने बोला है कि तेरा काम है एक बार बैठना ध्यान पे, बाकी सब काम मेरा है। हमारा काम इतना ही है कि एक बार गुरुदेव भगवान की शरण में बैठ करके उनसे प्रार्थना करके ध्यान मांग करके बैठ जाओ। कैसे जाप हो रहा है नहीं हो रहा उसकी टेंशन हमारी नहीं है, वो परमात्मा स्वयं करवाता है, उसमें हमारा कोई काम नहीं है। वो तो और अपने आप सुझाव आते हैं, जैसे हम आप सुझाव देते हैं, ये हमारे कहाँ से आए हैं, ये हमारे अंदर से ही प्रकट होते हैं ना, धीरे धीरे आने लगते हैं। तो इसमें तो किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, बस ये तो सिद्ध योग है ना, ऑलरेडी सिद्ध है ये, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। पका पकाया ये है। पक्का पकाया है, ये मतलब डायरेक्ट है, प्राइमरी टू डायरेक्ट कॉलेज एडमिशन होता है, इसमें बीच के स्कूल वगैरह की जरूरत नहीं है। पूरा एकदम डायरेक्ट होता है, इसलिए इसमें फाइनल स्टेज पे पहुंच जाता है आदमी इतने शॉर्टकट तरीके से। तो गुरुदेव भगवान का तो असीम कृपा है। हम कभी सोचते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ जो गुरुदेव की शरण में है वो कभी कुछ नहीं करता, जो करते हैं परमात्मा स्वयं करते हैं। हमारा अच्छा बुरा, हमारा क्या करना क्या नहीं करना सब वही करता है, बस आपको देखते रहना है। आप अपने ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, अपना काम करते रहिए, चलते रहिए, करता रहेगा वो परमात्मा। हाँ, संघर्ष तो करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन फल तो जो हित में होगा वो परमात्मा अपने आप देता है। ये तो अपन देख ही रहे हैं, सभी गुरु भाई देखते हैं इस चीज को, अपने को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव भगवान हर कदम पे, हर पल पल में हम कहाँ कदम रख रहे हैं, अगला कदम हमारा कहाँ होगा, उसको सब पता रहता है। हम इस चीज को नहीं जानते, लेकिन उसको सब पता रहता है। ऐसे तो मेरे भारत में ऐसे कई बार अनुभव हुए हैं कि देखो कितनी बारीक बारीक चीज गुरुदेव भगवान को पता रहता है। एक बार मैंने कील के ऊपर पैर रखा था और कील पूरी शायद अंदर चली जानी चाहिए, इतना जोर का मेरे पैर में दर्द भी हुआ, और पैर भी हमारे सॉफ्ट है क्योंकि हम हमेशा शूज पहन के रखते हैं। इतना जोर से चीख भी निकली मेरे मुंह से, लेकिन जब पैर उठाया मैंने तो कील अलग थी, पैर अलग था, कोई कील बिल्कुल भी नहीं चुभी पैर के अंदर। तो ये परमात्मा की दया दृष्टि का कुछ कह नहीं सकते कि वो क्या क्या कर देता है, कितना ख्याल रखता है। बुलेट से भी गिरा मैं, बुलेट से गिरने के बाद में खरोच तक नहीं आया, एक रेत भी नहीं चुभी पैर के अंदर, जबकि बुलेट अलग गिरी जाकर के मैं अलग गिरा। लेकिन एक रेत भी चुभ जाती तो लगता है कि हाँ यार हम गिर गए थे, लेकिन वो भी नहीं, बिल्कुल सेफ एकदम, जैसे थे वैसे के वैसे झाड़ झूड़ के चल रहे। तो प्रभु क्या है, हर कदम कदम पर हमारे साथ रहता है, हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बस उनका दिया हुआ काम आपने कर लिया, हो गया काम आपका, लगे रहिए। गुरुदेव भगवान की असीम कृपा है, सभी भक्तों पर बनी रहे। हम तो प्रभु से यही प्रार्थना करें कि बच्चे हैं हम आपके, छोटी मोटी गलती हमसे हो जाए तो हमें क्षमा करे परमात्मा, और बस अपनी शरण में बनाए रखे। बस दुनिया की कोई भी चीज ले ले, बस अपनी शरण मत छुड़ाना हमसे, कुछ दे या न दे, बस तू हमारे साथ रहे, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरुदेव गुरु भाई के भाव हैं, ऐसा ही भाव रहना चाहिए। एक्चुअली मैंने अपनी तुच्छता का एहसास होना चाहिए कि हम लोग कितने तुच्छ हैं, कुछ भी करने लायक नहीं है। एक्चुअली वही परम सत्ता और शक्ति ही सब काम करती है। वही नाम जप करवाती है, वही ध्यान करवाती है। बस हम लोग उसके शरण में हो जाए, भीतर से भाव से भर कर। बस सब कुछ वही संभालते हैं। जय गुरुदेव। ललिता गुरु बहन ने हैंड रेज किया था। गुरु बहन स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरु बहन। कैमरा भी हाँ ऑन जी। कर सकते हैं अगर कोई असुविधा ना हो तो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु बहन। जय बोलिए गुरु गुरुदेव। बहन, आपकी आपकी अनुभूति बताइए। हाँ,
एक्चुअली हाँ मैंने जी, मुझे आजकल कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास कोई है। हर पल मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो है मेरे आसपास। मैं जब देखती हूँ टर्न होके, बट कुछ नहीं होता उधर। अभी कल भी मैं पार्क में बैठी थी, मैं झूला झूल रही हूँ, मुझे लग रहा है कोई इंसान है जिसने व्हाइट कपड़े पहने ऐसे जा रहा है साइड से मेरे। मैंने एकदम से ऐसे टर्न किया, कोई नहीं था। और फिर उस दिन फिर मेरे को रात को भी है ना, मैं रात को 3 बजे सोई हूँ, मुझे हर समय यूं लग रहा कि भी कुछ तो है मेरे पास, कुछ तो है। मैं इधर रात बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे जो रूममेट है साइड में जो रहती है वो भी गई हुई है। तो मैं बहुत डर लग रहा। सामने गुरुदेव का कैलेंडर लगा है, वहां से मुझे ऐसा बिल्कुल यू क्लियर हो रहा, वहां से कुछ निकल के जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। तो रात ज्यादा थी तो मुझे डर लग रहा। मैंने कहा गुरुदेव ऐसा तो ना करो, मुझे सोने दो गुरुदेव, मुझे डराओ मत, मैं ऐसे कर रही। फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी बहुत। तो कल भी ऐसे लगा भाई कुछ है। फिर मेरे को नींद आ गई आराम से। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी, मुझे नींद आ जानी चाहिए गुरुदेव। मुझे नहीं पता। और ऐसे ही जहाँ जब मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है कोई। तो गुरुदेव जो वो हर पल हमारे साथ है, वो हमें दर्शन दे ना दे, बट वो हर पल हमारे साथ है, हमारे अंदर ही है, हमारे साथ हैं। किसी को दर्शन दे देते हैं, करुणा में विहीन होकर किसी को किसी तरीके से करुणा करते, बट वो करुणा करते हैं गुरुदेव हमारे हमारे ऊपर। हम सब गुरुदेव के बच्चे जो हैं। तो यस ये मेरा एक एक्सपीरियंस है फिलहाल का। और एक आजकल मेरे साथ ऐसा हो रहा है गुरु भाई, जब घर पे थी तो मम्मी सुबह बोलती थी हर वक्त, भाई ध्यान कर ले, ध्यान कर लिया, कब करेगी, इतनी लेट हो गई शाम को भी। अब इधर शाम होते ही मुझे टेंशन होने लग जाती, मेरा ध्यान न रह जाए, कहीं कोई आ ना जाए, कहीं मेरा ध्यान न रह जाए। अपने आप ही मुझे एक टेंशन सी लगे। सुबह भी ये होता उठते ही बस मेरा ध्यान हो जाए पहले, तो बाकी काम बाद में हो जाए। तो पता नहीं क्या अंदर से कुछ फील होता है कि भाई गुरुदेव की है वो सब, जो भी है गुरुदेव ना नाराज हो जाए हम, बाकी सब दुनिया में क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर हमारे गुरुदेव है ना, वही हमारे लिए सच्चे परम पिता है। परिवार का परिवार मैं तो परिवार का मुखिया गुरुदेव को ही मानती हूँ हमारे। यस गुरु यही बहन था। आपकी मैंने हम लोग मैंने कुछ दिन पहले से आपको सुन रहे हैं आपका गुरुदेव के प्रति लगाव प्रेम बहुत दिव्य है। गुरुदेव आपको पढ़ाई करवाए हैं, ठीक है, सबसे बड़ा बात है। पढ़ाई करा के फिर एग्जाम पास करवा के फिर जॉब में भी लगवा दिए हैं। जस्ट हम लोग इस 6 महीने के अंतराल में आपसे सुन रहे हैं। इसके बारे में कुछ बोलिए। उस करुणा सागर की कृपा के बारे में बताइए। गुरु भाई जब भी घर पे बात होती है मम्मी से, तो यही बात होती है कि अगर गुरुदेव ना होते तो हम तो नरक की जिंदगी जी रहे थे। तो गुरुदेव ने क्या से क्या एक पल में इधर का उधर कर दिया। सब देखते ही रह गए भाई ये क्या हो गया। तो मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा भाई उस परमपिता परमेश्वर की कृपा कैसे मेरे ऊपर बरसी है। पहले मैं हॉस्टल में रहती थी एक्चुअली, जब मैं छोटी थी। तो उधर ना एक भजन गाते थे, भाई मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, यस करते हो मालिक, मेरा नाम हो रहा है। तो मुझे वो समझ नहीं आती थी भी हम सब कर रहे हैं तो उनका नाम कैसे हो रहा है। मेरे को ये सब चीजें समझ नहीं आती थी कि काम मैं कर रही हूँ तो मेरा ही नाम होना चाहिए। लेकिन वो अब मुझे समझ आ रहा है कि भाई यस कैसे क्या गुरुदेव सब कर रहे हैं और नाम मेरा हो रहा है। यस तो हम बस हमारे अंदर जो सांसें है ना, हम जो सांस लेते हैं क्षण प्रति क्षण, वही गुरुदेव है बस। वही गुरुदेव है, उसके बाद हम हमारी आत्मा गुरुदेव के पास चली जाएगी। बस मेरे को तो यही समझ आता है गुरु भाई। यस और यस यस गुरुदेव से एक ही प्रार्थना करते हैं गुरु भाई, कितना भी कठिन समय हो, कुछ भी हो जाए, बस अपने चरणों से दूर मत करना गुरुदेव। अपने चरणों से लगाए रखना, हम जैसे भी हैं आपके बच्चे हैं। अब हमारा मार्गदर्शन आपको ही करना है, आपके हाथों में हमारी जिंदगी है बस। यस यही यस गुरुदेव से प्रार्थना है भी, कितना भी कठिन समय आ जाए आप दूर करना ही मत। हम दूर जाना चाहे तो भी मत जाने देना हमें। आपके यस बिना, क्योंकि कुछ भी नहीं है गुरु इसकी भाई।
इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली गुरुदेव बोलते हैं ना, गुरु शिष्य को ढूंढता है, गुरुदेव ने आपको ढूंढा है, ठीक है। तो गुरुदेव ने जब आपको ढूंढा है तो वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, पहली बात। और सेकेंडली जो मैटर रहता है कि गुरुदेव हमारे भीतर में ही है। हम और गुरुदेव एक है। जब साधना के उच्च तल में पहुंचेंगे, तब हम और गुरुदेव एक ही है, ऐसा पता प्रतीत होगा। तो इस हिसाब का उसे भाव रहता है, ठीक है। गुरुदेव कहीं छोड़ के नहीं जाए, लेकिन गुरुदेव हमारे भीतर में ही है। ठीक है। नहीं गुरु भाई, बहुत से गुरु भाई ऐसे हैं जो बहुत समर्पित होते हैं, बट पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है, दूर हो जाते हैं किस तरीके से क्या। बट मेरे को वो डर रहता है बहुत ज्यादा कि भी मैं गुरुदेव से दूर नहीं रह सकती। गुरुदेव के से दूर रहने की तो मैं कल्पना मात्र भी नहीं कर सकती। मैं अपने परिवार से दूर रह सकती हूँ, सबसे दूर रह सकती हूँ, बट गुरुदेव किससे दूर नहीं रह सकती मैं। गुरुदेव को नहीं छोड़ सकती मैं। बहुत सुंदर, ऐसा ही भाव रहना चाहिए हमारे भीतर। इसी ऐसा ही जब भाव रहता है तब कृपा और चमत्कार होता है। कृपा बरसती है, चमत्कार होता है। गोपीनाथ गुरु भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं आपसे। गोपीनाथ बैरागी गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। आज सब गुरु भाई गुरु बहनों ने इतना अच्छा बात बोला, ठीक है, मन भावुक हो गया। तो हम भी वही उसी टॉपिक पे बोलना चाहते हैं। मतलब हमारे जितना प्रेम और जितना समर्पण बढ़ते हैं ना, उतना आनंद बढ़ जाता है जिंदगी में। बहुत ही ज्यादा आनंद बढ़ जाता है, ठीक है। वही मतलब आंख में आंसू आ जाता है और लगता है जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, खाली उनका चरण का मतलब नीचे बैठने को मौका मिल जाए, बस वही चाहिए। और गुरु भाई ये दो चार दिन पहले की बात है। मतलब तो एक दोस्त टाइप का है हमारा सीनियर, उनके घर पे गए थे। वो टीचर है बंदा। तो बात बात को बोल रहे थे जो मतलब साइंस है, तो मतलब ये जो स्वामी विवेकानंद है और ऋषि अरविंद है, ये लोग तो पहले अच्छा काम कर रहा था, लेकिन जब भगवान का नाम लेना शुरू किया तब से मैं उनको सोचता वो लोग गलत किए, वो लोग बहक गए, ठीक है। तो मैं वो बोला यार आप कुछ भी बोलो उनके बारे में, आपको कुछ मालूम ही नहीं है, आप उनसे उनके बारे में मत बोलिए। आपने उसको कोई किताब पढ़ा? बोला नहीं मैं कुछ किताब नहीं पढ़ा। बोला फिर आप कैसे बोल रहे हो? ठीक है गुरु भाई। तो हमारा मतलब लाइफ में वो लोग कभी हेल्प भी किए, लेकिन वो मैं सब कुछ भूल के उनको पर्सनली सोच जान सकते अटैक कर दिया। अटैक करके मैं उसको बहुत मतलब उसका मतलब घर वालों के सामने ही बहुत डांटा। बोला आप उनको बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, आप ऐसे बोल रहे हो। ये ऋषि अरविंद जो थे तो उस टाइम आईसीएस क्लियर किए थे, लेकिन अंग्रेज के अंडर में काम नहीं करना है, इसलिए वो जो हॉर्स राइडिंग है उसमें जानबूझकर फेल किया कि अंग्रेज के अंडर में काम नहीं करना है। इतना मतलब बंदा टैलेंटेड था, इतना पढ़े लिखे था। और स्वामी विवेकानंद का जो किताब पढ़ता हूँ ना, तो उनमें इतना नॉलेज है गुरु भाई, ऐसा एक डायमेंशन नहीं है जिसमें उसका नॉलेज नहीं है। एक छोटा सा बात बोल देता है, मतलब एक पूरा किताब पढ़ के जो निचोड़ आता है वो एक सेंटेंस में बोल देता है बंदा। इतना नॉलेजफुल बंदा है। और जब वो फॉरेन में गए थे तो सब लोग उनको इतना सेवा किया, पूरा जान देने के लिए तैयार रहा, फिर भी वो इंडिया में लौट आए। हमसे मतलब प्यार था इंडियन लोगों से, इनको थोड़ा जिंदगी में सुधार लाना है। और उनको पूरा जिंदगी मतलब तकलीफ हम ही लोगों ने ज्यादा उनको चोट पहुंचाया है, मतलब जो इंडियंस है। और बेचारा मर गया तो भी अभी भी अटैक कर रहा है उनको। तो ये सुन के मतलब मेरा बहुत ही मतलब खराब लगा। और ये मेरा भावना आया, देखिए मैं गुरुदेव का सेवा को इसलिए आया, मतलब इतना हमारे अंदर वो है जो सच्चाई के लिए हम लड़ जाते। ठीक है, हम देखते नहीं है कि हमारा फायदा हो रहा है घाटा हो रहा है, ठीक है, हम सच्चाई का सपोर्ट करते। और एक जो मैंने उस टाइम जो फील किया गुरु भाई, वो बंदा ने मतलब साइंस पढ़ के वो मतलब स्वामी विवेकानंद का विरोधी हो गया। और मैं देखता हूँ आप जितना साइंस पढ़ोगे उतना प्रेम आएगा गुरुदेव के ऊपर, स्वामी विवेकानंद के ऊपर। देखिए हर एक चीज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना हुआ है, हर एक चीज। तो प्रोटॉन दो ठो ज्यादा हो गया तो उसको अलग सा बिहेव करने लग गया, और चार ठो वो न्यूट्रॉन ज्यादा हो गया तो वो जो मेटल बनता है वो अलग सा बिहेव करने लग जाता है। और जो पानी होता है देखिए, वो ऊपर से जमना शुरू हो जाता है 4 डिग्री के बाद। 4 डिग्री के बाद जो है ना बर्फ बनता है, वो फ्लोट करते रहता है, और उसके नीचे का पानी रहता है कि मछली वगैरह जिंदा रह सके। ठीक है, तो गुरुदेव ने कितना अच्छा बनाया है। हर एक चीज में तो हमारे गुरुदेव का ही मतलब कृपा है, गुरुदेव का बनावट ही दिखता है, लगता है गुरुदेव ने प्रोग्रामिंग किया है। ठीक है, और लोग ने अलग हो जाता है। देखिए फिर मैं बोलता हूँ साइंस कुछ नहीं है गुरु, जितना साइंस पढ़ेंगे उतना आपका भक्ति बढ़ेगा। जय बढ़ेगा। गुरुदेव। यस, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर बातें गुरु भाई ने रखी है। चलिए शांति जी गुरु बहन को ले लेते हैं।
जय गुरुदेव। जय शांति जी गुरु गुरुदेव भाई। को भाई मैं थोड़ा बीच में बोल रहा हूँ। जी जी हाँ, केसी शर्मा गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं बीच में बोल रहा हूँ। जय गुरुदेव। हाँ मुझे बोलिए। ललिता गुरु बहन कहाँ से जुड़ती है? ललिता गुरु बहन ललिता उनका गुरु बहन की। हाँ, सेशन के हाँ, बाद उनका मुझे नंबर चाहिए था। तो क्या कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स मैंने जोड़े हैं तो थोड़ा उनका मोटिवेशन मिलता है, उनसे बात करा देता। यस गुरु भाई, हम लोग दे देंगे आपको, से आपको व्हाट्सअप कर देंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। हाँ, ललिता गुरु बहन का। हाँ, जय गुरुदेव। यस। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, चलिए शांति जी गुरु बहन का स्वागत है। गुरु बहन बोलिए। जय गुरुदेव। शांति जी गुरु बहन। आवाज आ रही जय। है भाई? जय हाँ आ रही। गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी 3-4 दिन पहले की बात है। रात जी। के करीब 1:30 बज रहा था। तो मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, छाती में दर्द हो रहा था, तो मैं जाग रही थी। और जब मैं सोती हूँ ना, तो मेरा दरवाजा बंद करके सोती हूँ, तो बच्चों से कह देती हूँ भी आप जब सो तो दरवाजा खोल देना मेरा। तो मैं दरवाजा खुला करके सोती हूँ, और वो लोबी लोबी अपना बंद कर देते, टीवी बंद करके, टीवी की आवाज आती है तो मैं बंद कर लेती हूँ अपना दरवाजा। तो जैसे रात को 1 का 1:30 का टाइम था, तो मैं जाग रही थी, अच्छी तरह से जाग रही थी। तो मुझे परेशानी थी, तो नींद नहीं आ रही थी। तो मुझे ऐसा लगा, मुझे तो मेरा बेटा ही दिखाई दिया था। जैसे बेटा आया, दरवाजा खोला और झुक के देख रहा है मम्मी सो रही है कि जाग रही है। और मैं जाग रही हूँ, ये नहीं भी मैं सो रही हूँ, बिल्कुल नहीं, और जाग रही हूँ। और मैं देखा, मैं बेटा इस टाइम क्यों उठा? मैं बोली नहीं, पता नहीं क्या है मम्मी क्यों जाग रही है इस टाइम। तो मैं बोली नहीं, देखती रही। तो लॉबी में भी गया, तो मैं क्या हो गया, क्यों इस टाइम उठा है, समझ में नहीं आ रही मुझे। थोड़ी सी टेंशन हुई मुझे, कोई बात नहीं, कोई काम से आए होंगे तो चल जाएंगे। तो मेरे दरवाजा खोला, झुक के देखा, तो सुबह जब मैं उठी तो करीब मेरे उठने के बाद बेटा उठा। मैं, बेटा तेरा आपने दरवाजा क्यों खोला था? मैं इस टाइम क्यों खोलो, जाते टाइम खोल देते जब आप टीवी देखते उसके बाद सोते। तो कि मम्मी मैं तो उठा ही नहीं। मैं कि मैं तो उठा ही नहीं। मैं, क्या बात कर रहे हो बेटा? क्या सच में मम्मी नहीं उठा? मैं दरवाजा तो आपने खोला, मैंने तो आपको ही देखा था। कि नहीं मैं नहीं उठा। मैं, गुरुदेव सोचे होंगे मैं जाके दरवाजा खोलूंगा तो डर जाएगी, क्या होगा, इसलिए बेटे के रूप में मुझे दर्शन देंगे। तो इतना बहुत ही सुंदर। बताना इतना ही बताना चाह रही थी। और किसी को यकीन नहीं आ गया, मैं सच में ये वाली बात होगी। और मुझे साफ क्लियर दिखाई दे रहा है, जाग रही हूँ। मुझे परेशानी थी तो नींद नहीं आ रही थी। तो जी अब जो कोई माने ना माने, मुझे गुरु पे पूरा विश्वास है। गुरुदेव ने आके दरवाजा खोला। यस गुरु बहन, यही परम सत्य है। किसी की मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव अंग संग रहते हैं, जैसे ललिता गुरु बहन का एक्सपीरियंस ही देख लीजिए। गुरुदेव पास पास रहते हैं, घूमते हैं, ठीक है, हर पल साथ रहते हैं। एकदम वही बहुत तो, दिव्य वही अनुभव। कपड़े पहने रखे उसने, निक्कर पहने रखी, वही टी शर्ट से पहने रखी। दरवाजा खोला, झुक के देखा। नहीं, पता नहीं क्या बात है। जब फिर मैंने सुबह पूछा तो एक दफा तो मुझे भी लगा, मुझे हुआ क्या। फिर मैं, नहीं मेरे गुरुदेव थे। फिर मैं समझ गई। और आजकल मुझे क्या दिखाई दे रहा, सांप, कुछ न कुछ सांप ही दिखाई दे रहे हैं ध्यान में। और क्या अब चीज तो गुरु बहन? ऐसे सांप सांप नहीं होते, वो दिखाई देते हैं ध्यान में ना। यस। कभी छोटा सा, अब तो अभी तो खाली स्किन इतनी बड़ी दिखाई देती है, पूरा सांप का पता नहीं चलता कितना बड़ा। एक दिन तो ऐसे बहुत। दिखाई दी है, खाली स्किन स्किन दिखाई दी, सांप का पता नहीं चला कितना बड़ा कितना नहीं है, कोई पता ही नहीं चला इस चीज का। तो बहुत एक सुंदर। दिन, अभी कुछ दिन पहले दिखाई दिया, 4-5 दिन पहले, तभी ऐसे गोल्डन कलर उसका, जैसे हीरे नहीं होते, ऐसे कलर का दिखाई दिया। ऐसे सांप दिखाई दे रहे हैं, कभी कुछ कौन से कलर में, कोई कलरफुल में, कभी कौन से, ऐसे सांप दिखाई दे रहे हैं ध्यान में। बस इतना ही बताना चाह रहे थे। यस गुरु बहन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत दिव्य। गुरुदेव हर पल साथ रहते हैं। और ध्यान में सांप का, सर्प का दर्शन होना, बड़ा अद्भुत, बड़ा दिव्य साधना बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। साधना, चलिए। मेरा मंत्र जाप नहीं हो रहा, पता नहीं मंत्र जाप भूल गई मैं, मुझे समझ में नहीं आ रही। पूरे दिन उसे ध्यान करने में लगे, रिपीट करने में लग रहे हो, सही है कि गलत है। अब मुझे ये लग रहा है मेरा मंत्र जाप सही नहीं हो रहा।
नहीं नहीं ऐसा मुझे ऐसे लगता है बात नहीं नहीं गुरुदेव, सब गुरुदेव के साथ जुड़ा रहना ही साधना है। ठीक है, मंत्र जाप कभी होता नहीं, कभी होता है, ऐसा चलते रहता है। कभी कभी ध्यान बेसी हो जाता है, अनुभूति बेसी करवा देते हैं। कभी कभी गुरुदेव आनंद में भर देते हैं, मंत्र जाप का फिर आभास नहीं होता है। मुझे जय लगता है मैं भूल गई हूँ, समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं रह रहा, मैं भूल गई हूँ। पूरा क्लियर पता नहीं चलता मुझे, क्लियर है कि नहीं मंत्र, जय भूल गई बस। यस गुरुवानी, चलिए। चलो जय भाई जी, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। दादा गुरुदेव चलिए सभी को। चलिए, सेशन का भी समय हो चला है। हिंगू जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई, अनुरोध है कृपया मंच पर आए और सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु के अवतार की जय हो, जय हो, जय हो, दादा गुरुदेव जय की गुरुदेव, जय जय हो। दादा गुरुदेव सभी बहन भाइयों को। जय श्री कलकी। जय जय सभी को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।